आज हम बात करेंगे माँ काली के 10 स्वरूप और 10 महाविद्याओं की। पुराणों के अनुसार कहा गया है 10 महाविद्याओं की उत्पत्ति का मूल प्रसंग देवी सती और भगवान शिव से जुड़ा है। कथा के अनुसार जब राजा दक्ष ने यज्ञ रखा और भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया तो देवी सती ने वहां जाने की इच्छा प्रकट करी, परंतु भगवान शिव ने मना किया और उस क्षण देवी सती का क्रोध, वेदना और संकल्प जाग उठा। कहा जाता है देवी सती ने अपने विराट स्वरूप से 10 दिशाओं में 10 भयंकर दिव्य रूप धारण किए और भगवान शिव को चारों ओर से घेर लिया और वही 10 रूप आगे चलकर 10 महाविद्या कहलाई। यह कथा हमें मुख्यतः देवी भागवत पुराण, तंत्र चूड़ामणि और अन्य शाक्त तांत्रिक ग्रंथों में मिलती है। इन महाविद्याओं को जानने के लिए सबसे पहले हम माँ काली का अर्थ और हमारी साइकोलॉजिकल साइंस क्या कहती है उसको समझेंगे। 10 महाविद्याएं, 10 देवियां, 10 मन की शक्तियां, लेकिन कहते हैं इन सब में सबसे रहस्यमयी शक्ति माँ काली है। माँ काली जिनकी तस्वीरों में आपने आज तक खून, खोपड़ियां और अंधकार ही देखा है। क्या यह डर का प्रतीक है या मन की सबसे बड़ी मुक्ति का? लोग उन्हें डरावनी देवी कहते हैं, पर सवाल है माँ काली का असली रूप क्या है और 10 महाविद्याओं का रहस्य हमारे मनोविज्ञान से कैसे जुड़ा है। सबसे पहले हम 10 महाविद्याएं समझने से काली शब्द का अर्थ जानेंगे। काली यानी कि समय, वह जो सब कुछ निकल जाता है। अहंकार, इच्छाएं, भ्रम और पहचान। साइकोलॉजिकल साइंस कहती है हर इंसान के भीतर एक शैडो सेल्फ होता है, वह हिस्सा जिसे हम कभी स्वीकार ही नहीं करते। गुस्सा, ईर्ष्या, डर, कामना और प्रतिशोध। और माँ काली वही छाया है, लेकिन वह हमें नष्ट करने नहीं आती, वह हमें हमारे असली स्वरूप से मिलाने आती है। जब माँ काली भगवान शिव पर खड़ी होती हैं, उसका अर्थ है जब हमारी भावनाएं अनियंत्रित होती हैं तो चेतना यानी कि भगवान शिव मौन हो जाते हैं, और जब माँ काली को एहसास होता है तो वह अपनी जीवा बाहर निकालती है। और यह गिल्ट नहीं, यह जागरूकता है। अब बात हम करेंगे माँ काली के 10 दिव्य स्वरूपों की, जिन्हें हम 10 महाविद्याएं कहा गया। क्या आपने कभी सोचा है क्यों शक्ति के 10 अलग अलग रूप बताए गए हैं? क्यों कभी देवी काली बनती हैं, कभी तारा, कभी त्रिपुर सुंदरी और कभी धूमावती? क्या ये सच में अलग अलग देवियां हैं, या फिर यह मन और चेतना की 10 गहरी शक्तियां हैं? तंत्र और शाक्त परंपरा कहती है जब आदि शक्ति अपने संपूर्ण रहस्य को प्रकट करती है तो वह 10 रूपों में प्रकट होती है और इन्हें कहा जाता है 10 महाविद्या। ये केवल देवी नहीं, ये मानव चेतना की 10 अवस्थाएं हैं। जब मान टूटता है, काली प्रकट होती है। जब अंधकार में रास्ता चाहिए, तारा आती है। जब जीवन में संतुलन आता है, त्रिपुर सुंदरी मुस्कुराती है। आइए समझते हैं इन 10 महाविद्याओं का बाहरी और आंतरिक रहस्य। नंबर 1 पर आती है काली यानी कि समय और अहंकार का अंत। काली 10 विद्याओं की पहली और सबसे प्राचीन शक्ति मानी जाती है। माँ काली का अर्थ है काल यानी समय। समय वह शक्ति है जो हर चीज को जन्म देता है और हर चीज को समाप्त भी कर देता है। इसलिए काली को शमशान में दिखाया जाता है, जहां पर पहचान, हर अहंकार,
हर शरीर अंततः समाप्त हो जाता है। मां काली का काला रंग अंधकार नहीं, वह अनंत ब्रह्मांड का प्रतीक है। जब मनुष्य अपने अहंकार, अपने डर और अपने झूठे यानी कि मैं को छोड़ देता है, तभी भीतर काली की ऊर्जा जागती है। काली हमें डराने नहीं आती, वह हमें सच्चाई से मिलाने आती है। नंबर 2, मां तारा, अंधकार में मार्गदर्शन। मां तारा का अर्थ है तारने वाली, जो हमें अंधकार से पार ले जाए। तांत्रिक परंपरा में मां तारा को वह शक्ति माना गया है जो मृत्यु के भय से भी मुक्त कर देती है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन में विष निकला और ब्रह्मांड संकट में था, तब मां तारा ने मार्ग दिखाया। साइकोलॉजिकल साइंस के हिसाब से मां तारा वह आवाज है जो सबसे कठिन समय में भीतर से उठती है। जब सब कुछ टूट रहा होता है और फिर भी भीतर कोई कहता है अभी सब खत्म नहीं हुआ, वह मां तारा है। नंबर 3 पर आती है त्रिपुर सुंदरी, संतुलन और दिव्य सौंदर्य। त्रिपुर सुंदरी, जिन्हें ललिता भी कहा जाता है, इनका नाम ही बताता है तीनों लोकों की सुंदरता। लेकिन यह सुंदरता बाहर नहीं है, यह संतुलन की सुंदरता है। जब जीवन में ज्ञान, भावना और कर्म तीनों संतुलित हो जाते हैं, तभी असली सुंदरता प्रकट होती है। श्री विद्या परंपरा में त्रिपुर सुंदरी पूरे ब्रह्मांड की सामंजस्य शक्ति मानी जाती है। और नंबर 4 पर आती हैं भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री। भुवनेश्वरी का अर्थ है भुवन की ईश्वरी। उनकी ऊर्जा स्थान की ऊर्जा है। जैसे आकाश सब कुछ समेटे रहता है, वैसे ही भुवनेश्वरी सबको धारण करती है। मनोवैज्ञानिक रूप से भुवनेश्वरी हमें सिखाती है जो है उसे स्वीकार करो, स्वीकार करने में ही शांति है। और नंबर 5 पर आती है छिन्नमस्ता, अहंकार का बलिदान। छिन्नमस्ता माता 10 महादेवियों में सबसे रहस्यमय रूप है। वह स्वयं अपना सिर काट कर खड़ी हैं। यह दृश्य डरावना लगता है, लेकिन इसका अर्थ गहरा है। यह बताता है जब व्यक्ति अपने अहंकार को काट देता है, तभी सच्चाई ऊर्जा बहती है। छिन्नमस्ता सिखाती है असली शक्ति त्याग में है। नंबर 6 पर आती है मां भैरवी, तप और आंतरिक शक्ति। भैरवी की ऊर्जा अग्नि की तरह है। वह क्रोध नहीं, परिवर्तन की अग्नि है। जब व्यक्ति अपने डर से भागना छोड़ देता है और उसका सामना करता है, तब भैरवी जागती है। वह हमें अनुशासन सिखाती है, तप सिखाती है। और नंबर 7 पर आती है धूमावती, यानी शून्यता की देवी। धूमावती देवी वह देवी हैं जिन्हें विधवा रूप में दिखाया जाता है। उनका स्वरूप हमें जीवन का कठोर सत्य सिखाता है। हर चीज हमेशा नहीं रहती। रिश्ते, यौवन, सुख सब कभी न कभी समाप्त हो जाता है, लेकिन इसी शून्यता में गहरा ज्ञान छिपा होता है। और नंबर 8 पर आती हैं बगलामुखी माता, स्तंभन और नियंत्रण की शक्ति। बगलामुखी माता 10 महादेवियों में से वह शक्ति है जो नकारात्मक ऊर्जा को रोक देती है। उनका स्वरूप पीले रंग में दिखाई देता है। एक हाथ में वह शत्रु की जीभ पकड़ती हैं और दूसरे हाथ से उसे नियंत्रित करती हैं। यह दृश्य केवल बाहरी शत्रु का नहीं है। तंत्र कहता है सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। मन के नकारात्मक विचार, डर, क्रोध और अनियंत्रित वाणी। जब यह सब हमें नियंत्रित करने लगते हैं, तब बगलामुखी मां की ऊर्जा आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक रूप से बगलामुखी वह शक्ति है जो हमें सिखाती है कब रुकना है, कब चुप रहना है और कब अपने विचारों को थाम लेना है। नंबर 9 पर आती है मातंगी माता, वाणी, कला और अस्वीकार की शक्ति। मातंगी माता 10 महाविद्याओं में से सबसे अलग और रहस्यमयी देवी मानी जाती है।
उन्हें अक्सर अछूतों और सीमाओं के पार की देवी कहा जाता है। जब हमें यह गहरा संदेश देती है, समाज अक्सर उन चीजों को अस्वीकार कर देता है जो सामान्य नहीं होती, लेकिन तंत्र कहता है कभी कभी वही चीज सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। मातंगी वाणी, संगीत, कला और स्वतंत्र अभिव्यक्ति की देवी है। जब कोई व्यक्ति समाज की सीमाओं से बाहर जाकर अपनी सच्ची आवाज खोज लेता है, वही मातंगी की ऊर्जा प्रकट होती है। और नंबर 10 पर आती हैं कमला माता, समृद्धि और संतोष की देवी। माँ कमला 10 महाविद्याओं की अंतिम देवी है। उन्हें लक्ष्मी का तांत्रिक रूप भी कहा जाता है। लेकिन कमला केवल धन की देवी नहीं है, वह समृद्धि की चेतना है। जब व्यक्ति के भीतर संतोष होता है, कृतज्ञता होती है और जीवन के प्रति प्रेम होता है, तब समृद्धि स्वतः प्रकट होती है। और कमला माँ हमें सिखाती है, सच्ची समृद्धि केवल धन नहीं है, सच्ची समृद्धि है मन की शांति, प्रेम और संतोष। तो यह था 10 महादेवियों का अलग अलग वर्णन। क्या यह महादेवियां अलग अलग देवियां नहीं है? वे एक ही आदि शक्ति के 10 आयाम हैं। कभी वह काली बनकर हमारा अहंकार तोड़ती हैं, कभी तारा बनकर हमें अंधकार से निकालती हैं, कभी धूमावती बनकर जीवन की सच्चाई दिखाती हैं और अंत में कमला बनकर समृद्धि का आशीर्वाद भी देती हैं। इसलिए तंत्र कहता है, जब मनुष्य अपने भीतर की इन 10 शक्तियों को पहचान लेता है, तभी वह अपने असली स्वरूप को जान पाता है। तो ये थी 10 महाविद्याएं, जिन्हें शायद आपने पहले कभी सुना हो। तो अब हम लेते हैं आपसे विदा, क्योंकि आपके पास विद्या फिर मिलेंगे। हम लेते हैं आपसे विदा, तब तक के लिए नमस्कार, क्योंकि मुझे आना है फिर एक और भारतीय संस्कृति के रहस्य के साथ। अगर आपको हमारी यह कहानी सच्ची और सत्य लगी हो, तो हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जिससे भारतीय संस्कृति का यह रहस्य अधिक से अधिक लोग सुन सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार।